अच्छा, कल हम लोग देखे थे ना, ये रेस्ट एश्योर्ड काम कर रहा था, है ना। हमने कौन सा रिक्वेस्ट चलाई थी? एक पोस्ट चलाई थी और एक गेट चलाई थी, दोनों प्रॉपर काम कर रही थी। एक ये बनाया था, ऑटोमेशन यही है, सिर्फ कुछ बहुत इसमें नहीं है अलग, कि भाई आपको सिंपल सा यही कोड लिखना है। और याद रख लेना, इस कोड को एकदम याद रख लो, इंटरव्यू में खूब लिखवाते हैं। कहते हैं रेस्ट एश्योर्ड से फलाने रिक्वेस्ट का कोड लिख दो, और आपको बस यही लिखना है, रेस्ट एश्योर्ड डॉट गिवन डॉट एक्सेप्ट डॉट कंटेंट टाइप। अगर पोस्ट है, पुट है, पैच है तो कंटेंट टाइप, गेट है, डिलीट है तो वहाँ कंटेंट टाइप की कंटेंट टाइप की ज़रूरत होती है जहाँ बॉडी होती है, ठीक है। डॉट ऑथ डॉट बेसिक, और इसके बाद डॉट आपका वही मेथड, गेट, पोस्ट, पुट, पैच जो भी है, और भेजा जाएगा वहाँ उसका URL। और बस नेट से कनेक्टेड हो, यूज़र ने पासवर्ड सब भेजे ही हो, चलेगी ये लाइन, ये रिक्वेस्ट भेजेगी, रिस्पॉन्स इसमें आ जाएगा, रिस्पॉन्स इसमें आ जाएगा। और उस रिस्पॉन्स ये क्या आएगा, मिलेगा क्या, याद रखना, रिस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट, या क्लास मत बोलो, बोलो रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, क्योंकि रिस्पॉन्स क्लास नहीं, क्या है, इंटरफेस है। तो रिस्पॉन्स का क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। फिर उसका मेथड है क्या, एक मेथड होता है गेट स्टेटस कोड, जो कि स्टेटस कोड देगा, जो आया होगा उसमें 200, 400, 500 जो आया होगा वो देगा। और एक मेथड है रेस्प डॉट गेट बॉडी, वैसे गेट बॉडी भी रिटर्न करता है, क्या जानते हो, एक क्लास का ऑब्जेक्ट जिसका नाम है रिस्पॉन्स बॉडी। और फिर रिस्पॉन्स बॉडी का एक मेथड होता है क्या, एज प्रेटी स्ट्रिंग, तो वो तुमको जो रिस्पॉन्स आया है उसको जेसन स्ट्रिंग में बना के तुमको दे देगा। और तुम लोग ये चीज़ कल देखे भी थे, चला के देख लो। क्या है भाई, सर अच्छा, कल हमने इसके लिए लेकिन कुछ बोला था ना, बिना मैवन प्रोजेक्ट के नहीं बन रहा था ना, ये तो बनाया। सब लोग पहले मैवन प्रोजेक्ट तो एक बार बना लो यार। या तो फिर जो जार वहाँ दे रखे हैं डिपेंडेंसी में, वो जार अलग अलग डाउनलोड करके फिर राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ करके क्या करो, ऐड करो। क्यों इतना ड्रामा करोगे, है सीधे मैवन प्रोजेक्ट बनाओ, कल बताना दिखाया था ना, सिर्फ वही स्टेप्स फॉलो करो, 10 मिनट का तो काम था, ठीक है। इधर देखो, आ गया ना जेसन रिस्पॉन्स, बोलो आया है नहीं। और इसके बाद तुम चाहो तो क्या निकाल सकते हो, इसका स्टेटस कोड, जो कि क्या आएगा 200, और मैच कर रहे हो 200 आ रहा है तो पास है। और तुमको देखो, फिर से एक बात बताएं, तुमको ये चीज़ पहले भी बता चुके हैं, और तुमको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि तुम्हारा एक्सपेक्टेड हमेशा 200 ही नहीं होता, कई बार मेरा एक्सपेक्टेड 400 होता है। जब गलत भेजोगे तो क्या उसे 200 देना चाहिए, तब अगर वो 200 दे रहा है तो डिफेक्ट है, और 400 आ रहा है तो क्या है, सही है। जब हम निगेटिव सिनेरियो टेस्ट करते हैं जिसमें गलत इनपुट दे के और फिर देखते हैं तो उसको 400 देना चाहिए ना, है ना। और इस तरह से ये देखो चल रहा है। इसके बाद ये तो कौन सी हो गई, गेट रिक्वेस्ट, देखो कितना आसान है, कोई बहुत मुश्किल लगा। अब एक हमको भेजनी है कौन सी, पोस्ट रिक्वेस्ट। अब पोस्ट रिक्वेस्ट को देख लो भाई, ये भी कैसे लिखनी है, रेस्ट एश्योर्ड डॉट गिवन। यहाँ बता रहे हो क्या, कंटेंट टाइप, क्यों कंटेंट टाइप बताने का मतलब कंटेंट किसमें भेजेंगे, किसमें भेजोगे, एप्लीकेशन जेसन में। एक्सेप्ट भी क्या है, एप्लीकेशन जेसन, मतलब जो रिस्पॉन्स आए वो भी किसमें आए, जेसन में ही आए। डॉट ऑथ डॉट बेसिक। इसके बाद देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मेथड आपको दिखेगा, कौन सा, बॉडी, जो कि गेट वाले सिनेरियो में, गेट रिक्वेस्ट में नहीं होता। बॉडी मेथड में पैरामीटर मांगता है क्या, स्ट्रिंग।
जानते हो क्या मांगता है? वही जेसन मांग। भाई बॉडी में क्या चाहिए होती है? जेसन ना। वही देखो जो जेसन भेजनी थी हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग के अंदर क्या करा के उसको एक डबल कोट्स के अंदर कॉपी करके क्या मार दिया, पेस्ट मार दिया। इतना बड़ा लिख के आ गया कि नहीं लगा गया? लेकिन है क्या ये? क्रिएट कॉन्टेक्ट जेसन एक है तो क्या ये स्ट्रिंग ही ना। और इसमें थोड़ा ध्यान दिमाग से ये भी देखा हमने कि यार ईमेल आईडी भी गई थी। हम चाहते थे कि ईमेल आईडी हर बार क्या आए, अलग अलग आए। तो उसके लिए भी हमने भैया जुगाड़ बना रखा था। कुछ बनाया था, देखो ये क्या बनाया था, रैंडम स्ट्रिंग यूटिल्स डॉट एक मेथड है क्या, रैंडम अल्फा न्यूमेरिक, और 10 अक्षर बता दिए तो 10 अक्षर का एक रैंडम अल्फ़ाबेट क्या करेगा, ले लेगा। उसमें @ABCD काम जोड़ के ये देखो ईमेल आईडी क्या करेगा, बना देगा। और इस जेसन के अंदर वही ईमेल आईडी क्या करेगा, यूज करेगा। देखो प्लस करके दिया गया वेरिएबल है ना। चाहो तो यहाँ एक काम करते हैं, ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। देखो ये आ गया, देख लो क्या आया है उस वेरिएबल में। सॉरी ये है ना, यही है ना जेसन। और इसके अंदर देखना वैल्यू वही आई होगी जो उसने रन टाइम पे ये आया है। यही क्यों आया है YENFHVXTF क्यों? क्योंकि भाई इसमें भी क्या आया है, वही जो आया है वही के अंदर क्या हुआ है, यूज़ किया है। और देखो आगे क्या बहुत मुश्किल कहानी लग रही है। देखो भाई कोई बहुत बड़ी बात यहाँ लिखी नहीं है। बस ये सब कुछ वही देखा, देखो गया है कि नहीं। बस एक एक्स्ट्रा मेथड हो गया है, कौन सा, डॉट बॉडी। ठीक है, क्या करें ईमेल में क्यों होगा भाई? क्वेरी पैरामीटर कहाँ होता है, URL में होता है ना। आता अगर इसमें होगा, अगर मान लो किसी के URL मतलब पहली बात तो देखो क्वेरी पैरामीटर अक्सर कहाँ होगा, गेट रिक्वेस्ट में होगा। अक्सर कहाँ होगा, गेट रिक्वेस्ट, जो भी होगा URL में होगा ना। तो भाई ऐसे मेथड, इसमें भी एक मेथड चलता है डॉट परम करके, जैसे डॉट एक्सेप्ट डॉट कंटेंट टाइप चल रहे हैं ना, वैसे ही एक मेथड है क्या, देखो यही होगा। पी पे आ जाओ, नहीं है, टू पे आ जाओ, आ रहा है ना, क्या है क्वेरी परम। जैसे 3 पैरामीटर भेजना है तो डॉट क्वेरी परम डॉट क्वेरी परम डॉट क्वेरी परम 3 बार कॉल कर लो। और क्वेरी परम जब मेथड कॉल करोगे तो 2 वैल्यू मांग रहा होगा, एक की और एक वैल्यू। चलो वैसा भी एक सिनेरियो दिखा देते हैं, है ना। हर चीज़ के लिए मेथड है, हेडर के लिए, अब देख रहे हो ना सबके लिए मेथड है। किसके लिए मेथड है? तुम्हारे आँख के सामने कंटेंट टाइप के लिए, एक्सेप्ट के लिए, बॉडी के लिए, रिक्वेस्ट भेजने के लिए, क्वेरी पैरामीटर के लिए, है ना। सबके लिए क्या है, मेथड्स है। जैसी ज़रूरत है वैसा कॉल करो। हमने क्वेरी परम यहाँ नहीं कॉल किया क्योंकि मेरे उसमें कोई क्वेरी पैरामीटर नहीं था। चलो एक ऐसा सिनेरियो भी दिखाते हैं जहाँ क्वेरी पैरामीटर होगा। हाँ आगे कहाँ, बिल्कुल आगे को पीछे कर सकते हैं, कंटेंट टाइप को आगे कर सकते हो, या एक्सेप्ट को पहले कर दो या कंटेंट टाइप को आगे कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये भी याद रखना, ये गलती मत करने लगना आप। हाँ भैया पोस्ट तो लास्ट में ही रहेगा ना। पहले वो चीज़ें पोस्ट के लिए चीज़ें क्या करती हैं, मटेरियल तैयार करती हैं, फिर पोस्ट करा। वैसा थोड़ी ना डॉट पोस्ट लिखोगे और फिर लिखोगे डॉट वो, मतलब पोस्ट पहले कर दोगे, यूजर नेम पासवर्ड बाद में भेजोगे। पोस्ट गेट पुट पैच जो भेजोगे हमेशा कहाँ होगा, वो आखिरी में। और इनको चाहो तो तुम आगे पीछे कर सकते हो। भाई ये कंटेंट टाइप पहले पर चलाओ, चाहे एक्सेप्ट चलाओ पहले, जो भी है। पोस्ट तो तब होगा जब ये पूरा चल जाएगा। तो वहाँ उसको इतने से मतलब है कि भाई पॉइंट हमें ये पता चल जाए, ये पता चल जाए, ये पता चल जाए। अब ये पहले बता रहे हो या वो पहले बता रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं। ऐसे नहीं देखा है तुमने, उसको ही देख लो अपने एक्शन क्लास को।
एक्शन क्लॉज में कोई तकलीफ थोड़ी ना है कि पहले मूव टू एलिमेंट कॉल करोगे कि पहले क्लिक कॉल करोगे कि पहले कंटेक्स्ट कॉल करोगे, वो तो है तुम्हारी मर्जी। लेकिन हाँ इतना तो कंफर्म है ना, डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म कहाँ जोड़ोगे आखिरी में, ऐसे थोड़ी ना डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म पहले कर दोगे और आगे वो करोगे, तो वैसा यहाँ भी नहीं। अच्छा वैसे भी चीज़ देखो, पोस्ट के आगे डॉट लगा, अच्छा पोस्ट क्या रिटर्न कर रहा है तुम देखो तो सही, रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट ना, तो रिस्पॉन्स के अंदर ये मेथड नहीं है कंटेंट टाइप और ये सब किसके मेथड है, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन के। कल याद देखो नाम इसलिए स्पेशली लिया था, वो लिख लेना क्लास का नाम, बड़ी इंपॉर्टेंट, को पूछते हैं कई बार तो भैया अच्छा रेस्ट एश्योर्ड जानते हो, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का नाम सुने हो, तुम बोलोगे कि हाँ जी एक क्लास है और रेस्ट एश्योर्ड डॉट जब गिवन करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट मिलता है, और उस क्लास के अंदर जितने मेथड है सब अपना ही ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। तभी तो एक लाइन में सटा के लिखते चले जाते हैं, रेस्ट एश्योर्ड डॉट गिवन डॉट कंटेंट टाइप डॉट एक्सेप्ट डॉट ये, ठीक है। देखो डॉट डॉट करके उन्हीं के आगे जोड़ पा रहे होंगे जो रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे। जैसे बॉडी भी देखो क्या रिटर्न कर रहा है, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। अब तुम बॉडी पहले कर लो कंटेंट टाइप बाद में कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वहाँ नहीं था, चाहे मूव टू एलिमेंट पहले कॉल करो, चाहे क्लिक कॉल करो, चाहे राइट क्लिक कॉल करो, उससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे सेम यहाँ भी है। ये देखो पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है और साथ में क्या आ रहा है, रिस्पांस आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन ऐसे देखोगे तो रिस्पांस ऑब्जेक्ट ऐसा दिखाई देगा। असली चीज उसमें से निकालनी है तो क्या यूज करना, डॉट गेट बॉडी डॉट एज गेटी स्ट्रिंग, तब भाई साहब आपको मिलेगा क्या, जेसन का ये रिस्पांस, ये आया है ना। और अब इस जेसन रिस्पांस को तुम क्या करो, यहाँ में क्या करना है, प्रिंट कराना है, प्रिंट करा दो, और रिस्पांस डॉट गेट स्टेटस कोड करोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, स्टेटस कोड आ जाएगा। क्लियर है, बोलो। एक काम करते हैं, ये रिस्पांस आया है ना, जरा अब इसे करते हैं क्या, एक नोटपैड में कॉपी, और भैया ये हो गया कि नहीं हो गया भाई, बोलो। यही तो है, यही मैनुअल करना चाहिए, यही ऑटोमेशन। लेकिन अभी एक कमी है बहुत भारी, टेस्टिंग कहाँ गई। तुमको भाई स्टेटस कोड ही थोड़ी ना वेरीफाई करना है, ये भी तो वेरीफाई करना है, नाम सही आ रहा है कि नहीं, गांव सही आ रहा है कि नहीं, नंबर सही आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ें टेस्ट नहीं करोगे, बोलो। और जो चीज़ें हैं वो सब आ रही हैं इसी जेसन रिस्पॉन्स के अंदर, सब आ रही हैं इसी जेसन रिस्पॉन्स के अंदर। अब तुमको इसे क्या करना है, इसके अंदर तो सब कुछ आ रहा है ना। अब मान लो तुमसे टेस्ट केस में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, हाँ अब देखो, मान लो तुमसे लिखा है बाद में वेरीफाई करो क्या, आईडी इज आईडी, एक सेकेंड, क्या लिखें इसको, वेरीफाई आईडी इज न्यूमेरिक विथ 16, या लिख दो इज 16 डिजिट न्यूमेरिक, है ना, वैल्यू वेरी एंड। देखो भाई यही सब है, एंड ये सब टेस्ट केस में लिखे होगे, ये सब तुम अपने टेस्ट केस में क्या किए होगे, लिखे होगे, एंड टाइप वैल्यू
इज पर्सन, है ना, और एंड ईमेल आईडी, और क्या ईमेल आईडी, क्या मान लो फ़ोन नंबर, और मान लो क्या स्टार वैल्यू, हाँ, और हाँ शुड बी क्या करेक्ट। यही लिखा है टेस्ट केस में कि भैया रिक्वेस्ट भेजो, ऐसे आएगा रिस्पांस, रिस्पांस में देखना आईडी आएगी, रिस्पांस में तो 72 चीज़ आएगी, लेकिन 72 चीज़ तुमको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 5-6 चीज़ बता दिया भैया ये टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है? एक तो आईडी न्यूमेरिक होनी चाहिए और 16 अक्षर की होनी चाहिए, बात नंबर 1। बात नंबर 2, टाइप की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पर्सन। बात नंबर 3, ईमेल आईडी वही होनी चाहिए जो अभी तुम रेंडमली जनरेट करवाए थे, मतलब ईमेल आईडी, नंबर, स्टार वैल्यू, ये सब क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए। सही होने का मतलब इनकी वैल्यू करेक्ट होनी चाहिए। तो तुम्हें तो पता है कि क्या होना चाहिए, तुम्हें देखना है कि वो आ रहा है या नहीं। जो आ रहा है भाई साहब सब इसी के अंदर आ रहा है, इसके अंदर सब कुछ है ना, बोलो इसके अंदर क्या है? पूरा रिस्पांस है। अब इस रिस्पांस में से 8 चीज़ टेस्ट करनी है, तो 8 चीज़ हमें निकालनी है और फिर उसको इफ एल्स से क्या करना है? मैच कराना है कि वो सही हैं या नहीं। क्लियर? तो भाई यहाँ तो बस क्या वेरीफाई कर रहे हो तुम, बताओ? तुम तो सिर्फ वेरीफाई कर रहे हो कि स्टेटस कोड 200 आ रहा है कि नहीं, इतने थोड़ी टेस्टिंग हो गई। ये भी करना है वेरीफाई, और जब इतनी चीज़ जो लिखे हैं ये भी वेरीफाई करना है। लेकिन ये सब कहाँ पड़ा है? ध्यान से देखो, इसी जेसन रिस्पॉन्स के अंदर। अब हमें सीखना है, जानते हो क्या, कि आखिर जेसन में जो रिस्पॉन्स आ रहा है जिसमें 72 चीज़ है, उसमें से अपने काम की चीज़ कैसे निकालें। या मतलब इसे बोलते हैं क्या, हमें सीखना है हाउ टू एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम जेसन, या फिर हाउ टू, एक ये वर्ड भी चलेगा खूब, पार्स वैल्यू फ्रॉम जेसन, या फिर ये लिखे हाउ टू फेच वैल्यूज फ्रॉम जेसन। तीनों कहानियाँ एक ही है, बात एक ही बोली जा रही है कि भैया जेसन में से चीज़ निकालो। निकालोगे तो तभी टेस्ट करोगे ना सही है कि क्या है, गलत है। बोलो। तो भाई अब ये सीखना है। देख अब हम लोग ये सीखते हैं चल के कि अगर कोई जेसन रहेगी, और जेसन दिख रही है ना, क्या आ रही है, जो आ रही थी हमने यहाँ कॉपी पेस्ट किया है ना, ये यही आ रही है ना, ये पूरी जेसन है। इसमें से हमें ये सब आईडी निकालना है, टाइप निकालना है, स्टार वैल्यू निकालना है, और ईमेल आईडी निकालना है, और नंबर भी है, हाँ फ़ोन नंबर निकालना है। इतनी चीज़ हमें इसमें से निकालनी है भाई। अब ये सीखते हैं कि जेसन अगर तुम्हारे पास है तो उसमें से वैल्यू कैसे निकालोगे। मेरे पास जेसन है भाई, देख लो, कहीं बहुत दूर नहीं पड़ा है जेसन, देखो आँख से अपनी। जेसन एक वेरिएबल के अंदर है, सुरक्षित है। अब तुम्हें ये कला सीखनी है कि उसमें से कैसे चीज़ें अपने काम की निकालें। तो बताओ पहले, अच्छा ये तो देखो कर, अच्छा अब ये कला करनी है, निकालना है, तो अब तुमको चाहिए कोई ऐसा जो जेसन से वैल्यू क्या करता हो, निकालता हो। अब इसके लिए नेट पे अगर देखोगे तो बहुत ढेर सारी इसके लिए क्या है, APIs हैं, या बहुत भाई देखो जावा में कुछ भी काम करने के लिए जार होती है ना, बहुत सी क्या है, जार है। एक मिलेगा तुमको, कौन सी, क्या नाम एक का, सिंपल जेसन। एक गूगल वालों का भी है, गूगल सिंपल जेसन करके है। एक और भी जैक्सन है, जैवे है, ऐसे करके। जैसे नहीं ऑटोमेशन करने जाओ तो ऑटोमेशन करने को 72 चीज़ें हैं,
अरे सेलेनियम यूज़ कर लो, प्लेराइट यूज़ कर लो, कुछ और यूज़ कर लो। वैसे ही अगर जेसन से डेटा रीड करना है तो उसके लिए भी दुनिया में बहुत सी लाइब्रेरीज या जार्स पड़ी हुई हैं, उनमें से कोई एक उठानी होगी आपको। और हम लोग चलो उठाते हैं एक जेसन जिसका नाम है, उसका नाम है क्या, org.json। इस जार का यूज़ करेंगे। अब इस जार का अगर हम यूज करना चाहें तो कैसे करेंगे भाई? हम जाएंगे नेट से, क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे नेट से। अच्छा, तो भाई अब देखो, अब हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, मैवन प्रोजेक्ट। ध्यान देना इस बात पे, अब हम लोग नॉर्मल प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, मैवन प्रोजेक्ट पे, जो हमने बनाया है जिसका नाम क्या है, एजाइल CRM। तुम्हें आज पता है, कल बताए थे कि अब से जार के लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जार के लिए बस pom.xml तुमको क्या करना है, खोलना भर है, जो जार चाहिए यहीं ऐड करना है। एक जार यहीं 4 लाइन, दूसरी जार 4 लाइन, हर जार के लिए बस लाइन ऐड करो, बात खत्म। अब org.json चाहिए तो हम ये नहीं है जाएंगे डाउनलोड करेंगे, रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, बिल्ड पाथ, कोई ड्रामा हमें नहीं करना। बस यहीं आके एक 4 लाइन क्या कर देनी है, जोड़ देनी। देख लेते हैं यार, है तो नहीं, चलो बढ़िया। कौन सा, अच्छा ये जोड़ लेनी है बोला ना, कहाँ से जोड़ोगे, हवा में नहीं जोड़ोगे, इसके लिए तुमको एक साइट पे जाना पड़ेगा जिसका नाम है MVN। वैसे नेट पे इतना भी डाल दोगे MVN रेपो डाल दोगे तो भी फटाक से आ जाए। जो नाम है उसका हमने क्या नाम बताया तुमको, org.json ना, तो नहीं यही, ये देखो सर्च करने के लिए है ना, यहीं आके सर्च करो org.json, इंटर मारो, आ गया ना भाई, org.json इन जावा जो भी है दिख आ गया ना। इसे करो क्या, क्लिक कर दिया, खुला कि नहीं है भाई, समझ गए ना क्या करना है, सर्च मारना है, दिखाई देगा, क्लिक करना है, खुल जाएगा। ये खुल गया ना, और यहीं देखो आ जाएंगे उसके सारे वर्जन। लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, ये वाला है, इस पर क्या करो, क्लिक करो, नीचे आ जाओ थोड़ा सा और, लो भाई ये डिपेंडेंसी वाला कोड पा गए कि नहीं, लिखना भी नहीं है, यहाँ पे लिखाया क्या होगा, मिल जाएगा, सेलेक्ट करो, Ctrl+C करो और ले आओ। बस इतनी गलती मत, ये गलती मत करना, इसको कॉपी कर दो कहाँ, डिपेंडेंसीज के अंदर। एक चीज है डिपेंडेंसीज, उसके अंदर होती है क्या, डिपेंडेंसी। लो कर दिए ना, ये देखो बिल्डिंग करने लगा। अरे भाई देखो, हवा में नेट होना जरूरी है, बोला था ना कल, ये अपने आप नेट से क्या किया, डाउनलोड करके रख लिया भाई। सोचो कितना बढ़िया है, नहीं तो डाउनलोड करते, बिल्ड पाथ करते, दुनिया भर की नौटंकी करते, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आ गई है वो क्वालिटी। चलो तो अब उसी का यूज़ करते हैं। अब हमको सीखना है कि आखिर org.json से कैसे हम क्या चीज़ें निकालें। तो अब अच्छा एक काम करते हैं, तो सब लोग पहले अपनी जेसन देखो, तुम्हारी जेसन कैसी है, आखिर रीड इसी को करना है ना, उसका सैंपल हमारे पास आ गया है कि नहीं, ऐसा ही आएगा ना, रिस्पांस वाली जेसन ऐसी ही आएगी ना। अब इसमें देखो, ये रिस्पांस वाली जेसन है, ये जेसन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, करली ब्रेसेस से ना। करली ब्रेसेस का मतलब होता है क्या, जेसन ऑब्जेक्ट। एक जेसन ऑब्जेक्ट से ये चीज़ क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, उसके अंदर एक की है ID और वैल्यू क्या है उसकी, न्यूमेरिक। दूसरी की है टाइप, वैल्यू क्या है स्ट्रिंग में, पर्सन। तीसरी की है, ऐसे हैं। तो देखते हैं इसे कैसे रीड करेंगे। देखो, उसके लिए आपको करना पड़ेगा न्यू करके एक क्लास है जिसका नाम है जेसन ऑब्जेक्ट। क्या नाम है, जेसन ऑब्जेक्ट, न्यू जेसन ऑब्जेक्ट। इसी के अंदर आपको भेजना पड़ता है क्या जानते हैं, अपनी जेसन। मेरी जेसन कौन है, इसी जेसन रिस्पॉन्स के अंदर है ना। तो न्यू जेसन ऑब्जेक्ट करोगे और इसके कंस्ट्रक्टर को दोगे क्या,
अपना जेसन रिस्पॉन्स। अब बन गया क्या ये जेसन ऑब्जेक्ट वेरिएबल में रखा, नाम क्या रखा JSO। अब JSO डॉट करेंगे तो आएंगे क्या मेथड। हमें मेथड है इसमें। अच्छा ये बताओ किसकी वैल्यू निकालनी है, देखो ना आईडी की वैल्यू किसमें है, स्ट्रिंग है कि इंटीजर है, न्यूमेरिक है। वैसे इसमें इंटीजर नहीं, इसमें न्यूमेरिक चलता है। स्ट्रिंग है कि न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक है ना। तो भाई देख लो इनके पास मेथड है गेट, मेथड का नाम क्या है गेट नंबर। पास क्या करना है स्ट्रिंग की मतलब भाई किसकी वैल्यू चाहिए, आईडी की चाहिए ना यार। तो यहाँ क्या भेज दोगे आईडी, ये लो। और अब आ जाएगा देखो रिटर्न क्या कर, गेट नंबर मेथड कॉल किए हो ना, रिटर्न क्या कर रहा है नंबर क्लास का ऑब्जेक्ट। जाओ में क्लास होती है जिसका नाम क्या है नंबर, तो नंबर लिख देते हैं एक्चुअल आईडी। बस मुश्किल है। और क्या निकालना भाई, टेस्ट केस पढ़ो अपना, क्या बोलता है तुमसे, बोलता है भाई निकालो क्या टाइप। तो टाइप भी निकालना है, तो टाइप भी तो की है, टाइप की वैल्यू क्या है पर्सन। पर्सन कैसा है स्ट्रिंग। तो भाई मेरे यहाँ मेथड कॉल करना बिल्कुल JSO डॉट एक मेथड है गेट स्ट्रिंग, भेजो की क्या है टाइप, और वैल्यू क्या पा जाओगे स्ट्रिंग, लिख दो टाइप या फिर लिख दो बढ़िया सा नाम रखते हैं क्या एक्चुअल टाइम। अरे यही तो मैच करोगे इफ क्या एक्चुअल क्या टाइप डॉट क्या इक्वल्स इग्नोर केस क्या पर्सन। तो भाई क्या है ये, क्या हो गया ये फिर पास, एल्स क्या हो गया यही है असली टेस्टिंग मेरे भाई। क्या लिखते हैं, अच्छा इसका भी करें, ध्यान से देखो इसका भी तो करना है। आईडी में क्या चेक करना है, देखो आईडी एक ऐसी चीज़ है जो हमें पता नहीं है क्या आएगी, लेकिन हमको इतना पता है जो भी आएगी नंबर आएगी और 16 अक्षर की आएगी ना। तो हम लोग ऐसा कर लें, ये एक्चुअल नंबर ये आईडी निकाल ही लिए हैं, अब हम निकाल लें क्या या इफ एक्चुअल आईडी नंबर डॉट, हाँ इसमें नहीं है भाई कोई मेथड यार। देखो अच्छा ये नंबर है ना, इसका एक मेथड है क्या टू स्ट्रिंग, रिटर्न क्या करता है स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, तो ये कन्वर्ट कर देगा नंबर को किसमें स्ट्रिंग में। डॉट एक मेथड होता है स्ट्रिंग क्लास का जिसका नाम होता है क्या लेंथ। अगर लेंथ डबल इक्वल टू क्या है 16 अक्षर का है तो भैया क्या है फिर पास है, नहीं तो क्या है यार। थोड़ा मैसेज अच्छा सा लिखो क्या लिख दो क्या आईडी इज 16 डिजिट लॉन्ग और फिर क्या 5 एल्स में मैसेज डाल दो क्या बिल्कुल आईडी इज नॉट 16 डिजिट लॉन्ग, मतलब लॉन्ग माना यहाँ लंबी है और 5 नहीं क्या जाए भाई। ये लो भाई अब इतना तो दिमाग दौड़ाओ। तो भाई एक कंपनी में काम करते हैं तो भाई अगर जिसको नहीं आता इतना ही पता चल जाता है तो फिर वो अपना पूरा दिमाग उसमें क्या करता है खर्च करके कैसे भी करके अपना पूरा काम करता है। ठीक है अब आगे आते हैं, और क्या निकालना था भाई आपको, देखते हैं। अपने मन से नहीं भाई, टेस्ट केस जब ऑटोमेट करना जितना बोले उतना करो। क्या बोला है भाई वैल्यूज परसेंट ईमेल आईडी नंबर और क्या स्टार वैल्यू है। अब नहीं लिखा है ना वो, और क्या कहते हैं क्या हाँ मतलब
वो टेस्ट केस नहीं बोल रहा है ना क्रिएटेड टाइम चेक करो, हाँ ये करो। जब नहीं बोल रहा है तो मत करो, उनको मत निकालो। जो बोल रहा है वो निकालो और चेक करो। टेस्ट केस तुमसे बोल रहा है स्टार वैल्यू को करो, फलाने को मत करो, रेटिंग को मत करो, या जब लिख कर बोल रहा है स्टार को करो तो बाकी जो बचा है उसको मत करो ना। करवाना होता तो वो भी लिखवाए होते। वैसे मत पीछे पड़ जाना कि नहीं भैया हम तो जैसे में 100 वैल्यू आ रही 100 वेरीफाई करोगे। भाई क्यों करोगे? वो कह रहा है 4 चीज़ वेरीफाई करो तो 4 तो करो, क्यों सॉर्ट करो? ठीक है, आ जाते हैं, पढ़ते हैं आगे। और क्या निकालना था? स्टार वैल्यू। देख लो भाई, इसको सब लोग एकदम बढ़िया से देखो और एकदम अब चलाओ यार। फिर करते हैं क्या? वही जेसन, वेरिएबल का नाम क्या है? रिस्पॉन्स डॉट गेट, सॉरी गेट। अच्छा क्या निकालना चाह रहे हो भाई? नहीं पहले, हाँ वो तो निकालना चाहते हैं, स्टार वैल्यू भी निकालना चाह रहे हैं ना। स्टार वैल्यू कैसा है? न्यूमेरिक है ना। तो भैया मेथड कॉल करो गेट क्या, अरे सॉरी जेसन ऑब्जेक्ट में जेएसओ डॉट गेट नंबर की भेज दो भाई स्टार अंडरस्कोर ना, इसका भी लिखते हैं एक्चुअल स्टार वैल्यू। ठीक है, अब चाहो तो ऐसे मैच कर लें, क्या इफ एल्स करके इसको भी कर लेंगे ना। इफ एल्स से ये भी मैच कर लेंगे। अगर 4 आए तो पास है, कुछ और आए तो क्या है? फेल है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है भाई? चलो 3 चीज़ तो निपटा दिए। क्या क्या? ये वाला इसके टेस्ट का जुगाड़ कर दिए, टाइप का कर दिए, स्टार वैल्यू का कर दिए 3। अब बचा क्या? ईमेल आईडी और नंबर। नंबर भी कई है, कौन वाला नंबर चाहिए भाई? फ़ोन चाहिए तो लिख दो क्या? फ़ोन ना। ईमेल आईडी और फ़ोन बचता है। अब ईमेल आईडी चलो निकाल लें, लेकिन ईमेल आईडी निकालो। अब पहले देखो ईमेल आईडी है, ये लो तो बहुत आसानी से निकाल दिए इन लोगों को ना हम। किसको? आईडी को, टाइप को, स्टार वैल्यू को, या अगर हम निकालना चाहें क्रिएटेड टाइम को, अपडेटेड टाइम को, सबको बड़े आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर ये की और वैल्यू। लेकिन अब आ जाओ जरा आगे देखते हैं। टैग, अच्छा मान लो चलो टैग्स भी है, और क्या है? टैग्स विथ टाइम है, और क्या है? प्रॉपर्टीज है। अब चलो जरा ध्यान से देखना, व्यूड है। अच्छा व्यूड की वैल्यू क्या है? देखो कोलन के आगे क्या है? करली ब्रेसेस है ना, ऑब्जेक्ट है। हमने दिखाया था ना यार, वैल्यू क्या हो सकती है? स्ट्रिंग हो सकती है, इंट हो सकते, वो न्यूमेरिक नंबर हो सकती है, और या फिर क्या बोला था? अगर करली ब्रेसेस देखे जाए समझ जाना इसकी वैल्यू क्या है। अच्छा एक काम करते जरा ये निकाल के देखते हैं क्या? व्यूड टाइम क्या निकालते हैं? हमको क्या निकालना है? ध्यान समझना, हमको ये निकालना है। क्या निकालना है? व्यूड टाइम और वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। ठीक, बोलो व्यूड टाइम और वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। ये नहीं होनी चाहिए, हमको ये निकालना है भाई। लेकिन तुम्हारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है? वही जेसन ऑब्जेक्ट का ना, किसमें रखे हो? जेएसओ में ना। लेकिन ये बताओ व्यूड टाइम किसके अंदर है? व्यूड के अंदर। देखो व्यूड की है, की वैल्यू एक क्या है? ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक व्यूड टाइम नाम का की है और उसकी वैल्यू क्या है? 0। ध्यान से देखो इस चीज को। देखो भाई अगर कोई तुमसे कहे व्यूड टाइम निकालो तो कभी ये वाली बेवकूफ़ी मत कर देना। जेएसओ डॉट गेट नंबर और भेज दो क्या? व्यूड अंडरस्कोर टाइम। भाई
गड़बड़ लिखे हो, अब गलत लिखे हो। क्यों लिखे हो गलत? जेएसओ क्या है? जेसन का ऑब्जेक्ट। जेसन का वो कौन सा ऑब्जेक्ट? वो रूट वाला जो सबसे है। रूट वाले के अंदर आईडी है, टाइप है, ये लोग हैं, इनको तो तुम डायरेक्टली निकाल लिए, लेकिन रूट वाले के अंदर व्यूड टाइम नहीं है मेरे भाई। रूट वाले के अंदर व्यूड है। व्यूड की वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक व्यूड अंडरस्कोर टाइम नाम का की है और 0 उसकी क्या है? वैल्यू है। तो भैया तुम्हें इनसे डील करना है तो पहले इनसे डील करना पड़ेगा, सीधे अंदर नहीं निकाल सकते। अब ये कैसे करोगे मेरे भाई? ये देखो, इसलिए ये कोड चलाओगे तो कुछ नहीं देगा, एरर दे देगा, कहेगा भैया ये की एग्जिस्ट नहीं करती। मेन रूट ऑब्जेक्ट में ये की थोड़ी ना है। रूट के अंदर एक व्यूड नाम की की है, उसकी वैल्यू भी क्या है? जेसन ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर है क्यों ना व्यूड अंडरस्कोर टाइम। देखो मेरे भाई, देखो तो देखो कैसे करोगे। ये नहीं लिखोगे, ये है क्या? ये अप्रोच है क्या? रॉन्ग। राइट या करेक्ट अप्रोच ये बोलती है कि मेरे भाई तुम क्या लिखोगे? जेएसओ डॉट। अब अच्छा बताओ, पहले व्यूड की वैल्यू निकाल। और व्यूड की वैल्यू क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ गेट स्ट्रिंग मत लिखना यार, गेट कुछ मत लिखना, यहाँ लिखना क्या? गेट ऑब्जेक्ट नहीं, गेट जेसन ऑब्जेक्ट। और यहाँ भेजो की, और की भेजना क्या? व्यू। अब ये जब गेट जेसन मेथड कॉल होगा, जैसे देखो गेट स्ट्रिंग कॉल होता था तो स्ट्रिंग देता था, गेट नंबर कॉल होता था क्या देता था? नंबर देता था। गेट जेसन ऑब्जेक्ट जब कॉल होगा तो वो क्या देगा? जेसन का ऑब्जेक्ट। इसको लिख दें जेएस व्यूड। इसके अंदर क्या आया है? व्यूड का ऑब्जेक्ट आया है मेरे भाई। अब जेएस व्यूड ओबीजे, अब लिखोगे क्या? गेट। और अब देखो, अब व्यूड के मतलब अब यहाँ पहुँच गए हो। अब इसके अंदर की है क्या? व्यूड अंडरस्कोर टाइम, वैल्यू क्या है? 0। अब लिखो जेएस व्यू ओबीजे डॉट, और उसकी वैल्यू क्या है? 0, न्यूमेरिक है ना, तो अब लिखो गेट नंबर, और यहाँ उसका टाइप लिखो क्या? यही जो हाँ, जो की क्या है? वैल्यू है। ठीक है, नंबर। और लिख देते हैं क्या? एक्चुअल व्यूड अंडरस्कोर या जैसे भी है। देख रहे हो? एक काम करते हैं, डीबगर लगाओ, देखो हर चीज आएगी। देखोगे हर जगह तुमको चीजें दिखाई। वो उसी जेसन में से पार्स, ये वर्ड खूब चलता है। कहते हैं इंटरव्यू में पूछेंगे जेसन पार्स कर लोगे? ये जेसन जरा पार्स करो। पार्स वर्ड यूज़ करेंगे, मतलब वो जेसन से एक्सट्रैक्ट वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने या फेच करने या निकालने की बात कर रहे हैं। सबने पॉइंट हटाओ ऊपर। वैसे चलो यहाँ भी देखें, देखा जाए कि लाइन जेसन रिस्पॉन्स ना। अब देखो इस जेसन रिस्पॉन्स से हम बना रहे हैं क्या? जेसन का ऑब्जेक्ट। यही तरीका होता है स्टार्ट करने का। जब जेसन का रिस्पॉन्स आएगा ना, जैसे जेसन का रिस्पॉन्स हम स्ट्रिंग में पा गए ना, फिर तुम्हें करना होगा क्या? न्यू जेसन ऑब्जेक्ट, और वही रिस्पॉन्स भेजोगे तो उस जेसन का ऑब्जेक्ट बनाएगा। किस जेसन का ऑब्जेक्ट बनाएगा? देखो भाई, एक जेसन है, ये पूरी है ना, उसमें वही किसका ऑब्जेक्ट बनाएगा? रूट का। किसका? रूट का। देखो आ जाएगा, ये आ चुका है।
ठीक है। अब इसके बाद गेट नंबर आईडी कर रहे हो, देखो क्या आ रहा है, आया कि नहीं आया आईडी। फिर इसको टू स्ट्रिंग करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लेंथ इसकी मैच कर रहा है, 16 आ रही है या नहीं, आ रही है, 16 आ रही है, इसलिए क्या हो गया, पास हो गया। ऐसे ही अब किसको निकालेगा भाई, किसको निकालेगा, टाइप को, किसको निकालेगा, टाइप को। देखो यहाँ टाइप ही निकालेगा, देखो टाइप की वैल्यू क्या आएगी, जो वहाँ पे है पर्सन, ये भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब स्टार वैल्यू निकालेगा, स्टार वैल्यू अगर 4 होगा तो 4 आएगा, 6 होगा तो लो, ये तो आ गया क्या, एक्सेप्शन। कह रहा है अच्छा देख रहे हो एक्सेप्शन आ रही है ना, हमने की का नाम क्या भेज दिया, गलत ना, हम स्टार्ट अंडरस्कोर वैल्यू भेज दिए, वो होना स्टार चाहिए ना, इस बात की है भाई। गलत की दोगे तो कहाँ से निकालेगा, या जिस ऑब्जेक्ट के अंदर वो की है ही नहीं भेजोगे तो कहाँ से निकालेगा। तो भाई ये तो गलती हुई है हमसे, इसे कहाँ गया, अब से ये आएगा, चलो देखते हैं। तो यार बताओ, अब तो तुमको एक तरह से देखा जाए जैसे जब सेलेनियम नहीं पढ़ लिए थे कि जावा के बेसिक पता थे, एक्शंस और ये सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें क्या कर चुके थे। अब तो कोई भी एप्लीकेशन ऑटोमेट कर सकते थे ना, तो इसको भी तो अब ऑटोमेट कर सकते हो। आया है कि नहीं आया है। अब देखो यहाँ जेसन ऑब्जेक्ट से पहले किसका ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं, व्यूड का। जब व्यूड का ऑब्जेक्ट मिलेगा तो आ जाएगा उसके अंदर वाला, अंदर में क्या है, व्यूड टाइम अंडरस्कोर और वो कोलन 0। अब ये निकालेंगे तो आ जाएगा उसकी वैल्यू, और जो क्या है, स्पेलिंग गलत नहीं है भाई, हाँ आ गई वैल्यू, क्या आई है, बोलो हो गया। इसको ही मैच कर लो इफ एल्स से, और क्या निकालना है भाई, चलो व्यूड टाइम निकाल लिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो क्या निकालना है हमें, सॉरी हमें निकालना है क्या, ईमेल में ईमेल निकालना है ना। तो ढूंढो भाई ईमेल कहाँ है तुम्हारी, देखो। अच्छा अब ये पकड़ रहे हो ना, कौन किसका भाई है, कौन बेटा है, कौन बाप है, सबका बाप कौन है, ये रूट चीज, ये सब इसके बेटे हैं, लेकिन आपस में ये सब क्या है, भाई। देख रहे हो, ये भी भाई है, ये भी भाई, सॉरी ये सब क्या है, भाई। लेकिन इसकी वैल्यू कुछ है, अब इस भाई की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो समझ लो वो एक पेरेंट एक ऑब्जेक्ट हो गया, व्यूड के अंदर एक चाइल्ड जेसन का ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। अब इस चाइल्ड जेसन के ऑब्जेक्ट में से निकालना था तो निकाल लिया। अब ऐसे ही देखो, ये स्टार वैल्यू और व्यूड क्या है आपस में, भाई है यार। अच्छा स्टार वैल्यू और व्यूड अंडरस्कोर टाइम क्या है, नहीं व्यूड और व्यूड अंडरस्कोर टाइम का क्या रिलेशन है, व्यूड, हाँ मतलब व्यूड के अंदर है ना वो, तो हाँ। लेकिन ये हमें बताओ स्टार वैल्यू और व्यूड अंडरस्कोर टाइम का क्या है, तुम कहोगे व्यूड अंडरस्कोर टाइम का पेरेंट है व्यूड, और व्यूड का सिबलिंग या भाई है कौन, स्टार अंडरस्कोर वैल्यू, है ना। अगर कोई पूछे व्यूड अंडरस्कोर टाइम का रूट जेसन से क्या रिलेशन है, तो इसका चाइल्ड नहीं बोलोगे की, एक तरह से क्या कहोगे, इसके एक की है, की के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक की वैल्यू है, ऐसे बोलोगे ना। अब ऐसे देखते हैं, देखो टैग्स जो है ये भी क्या है, ये भी इन लोग का भाई ही है, टैग्स विथ टाइम ये भी इनका क्या है, भाई है। आगे बढ़ते हैं, और ये प्रॉपर्टीज जो है ये भी इनका क्या है, भाई। मतलब प्रॉपर्टीज भी बेटा है किसका, रूट जेसन का ना। देखो यहाँ थोड़ा ऐसे पढ़ने में दिक्कत होती है, इसीलिए हम लोग कलम ओपन करने की कोशिश किए थे ना, एक नेट पे मिलते हैं क्या,
जेसन फॉर्मेटर, क्या उसमें क्या होता है कि थोड़ा ढंग से दिख जाता है। जैसे अब इसमें समझना पड़ रहा है ना, उसमें देखो उठाओ, ऑनलाइन जेसन पार्सर बोल दो या क्या बोल दो, फॉर्मेटर बोल दो, एडिटर बोल दो, जो भी करोगे मिल जाएगा। हाँ हाँ, कौन मैटर बनाने के लिए इन्वर्टर, अच्छा तब तुम कदों बनाए फैन, इन्वर्टर का फैन नहीं चल रहा, जिसकी वजह से इन्वर्टर बार बार ट्रिप कर जा रहा है, वो चार्ज नहीं कर रहा, कुछ चार्ज कर रहा बंद हो जा रहा है। ये देखो कॉपी किए ही थे, क्या करते हैं, कहोगे सर जी इसमें लिख के क्या फायदा बहुत हुआ। यहाँ देखो, अब यहाँ क्या एक ऑप्शन है, फॉर्मेट ब्यूटीफाई, क्लिक करो तो थोड़ा फॉर्मेट करके ऐसे दिखा देगा कि तुमको समझने में क्या होगा, आसानी। क्या किया भाई, कुछ किया भी कि नहीं? सर वही है ऊपर पता नहीं फॉर्मेटर भी कैसे, पहले से देखते हैं क्या करते हैं। पता नहीं, चलो ऐसे ही समझो, नहीं वैसे इसमें भी रहेगा क्या, जेसन एडिटर, जैसे वो किया था कॉपी, इसे क्या कर दें, पेस्ट कर दें और फिर ट्रांसफॉर्म कर दें। अब इस तरह से थोड़ा आ गया ना, देखो एक रूट है ना, रूट के अंदर देखो ये सब क्या है उसके, देखो ऐसे कौन कौन भाई है कौन कौन नहीं है, एकदम साफ साफ दिखाई देगा। एक मिनट, ऐसे देखो ये सब क्या है, ये सब क्या है, सिबलिंग है। किसी सिबलिंग के पास सीधे वैल्यू है, किसी सिबलिंग के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब ऐसे थोड़ा साफ साफ दिख रहा है ना, व्यू टाइम, ये स्टार वैल्यू, ये सब आपस में क्या है, ये सब सिबलिंग। आया हाँ, तो कदों करें, सही है, कदों करें तो सही। आई बात समझ में कुछ? तो मतलब ये देखने का तरीका दिखाने के लिए बता रहे थे, समझ में आए, लेकिन मतलब हायरार्की से नहीं यार, वो HTML यूज़ कर रहे थे, पेरेंट चाइल्ड गड़बड़ लिख सब समझते थे तभी से कर पाते थे ना, कौन किसका पेरेंट है चाइल्ड है, तभी रिलेशन बना पाते थे ना, सेम वैसे ये भी। अब अच्छा लेकिन देखो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग को तो रीड करना है किसे, ईमेल आईडी कहाँ है देखो, तो रूट का एक चाइल्ड है और रूट के अंदर एक की है जिसका नाम क्या है, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है, जेसन ऑब्जेक्ट है। प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू के आगे क्या लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट ना, स्क्वायर ब्रैकेट पहचान है एरे की, स्क्वायर ब्रैकेट पहचान है किसकी, एरे की। तो भाई साहब ये क्या है, एरे। प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू क्या है, एक एरे के अंदर भी एक करली ब्रेसेस पे शुरू हुआ, इसमें खत्म हुआ ना, करली ब्रेसेस पहचान है किसकी, ऑब्जेक्ट की। मतलब एक जैसे, अच्छा एरे के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं रहते हैं ना, और एरे का क्या मतलब होता है, मल्टीपल वैल्यू रख लो या मल्टीपल ऑब्जेक्ट। तो समझ लो ये एक एरे है प्रॉपर्टीज नाम का, उसके अंदर कई ऑब्जेक्ट है। पहला जेसन ऑब्जेक्ट कौन है, ये, दूसरा कौन है, ये, तीसरा
ये इसी तीसरे के अंदर रखी है ना ईमेल आईडी, बोलो। तो मेरे भाई प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं ना हम। प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या है? एरे है, देखो आपके सामने, देखो प्रॉपर्टीज कोलन क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट ना, क्या है, एरे है ना। तो मेरे भाई यही मेथड कॉल करो, वही JSO डॉट गेट। अब यहाँ मेथड कॉल करना गेट क्या, जेसन एरे, और भेजना उसकी की जो कि क्या है, प्रॉपर्टीज, यही है प्रॉपर्टीज। और ये रिटर्न करके तुम्हें देगा क्या, एक जेसन का ना भाई, जेसन का एरे देगा ना। गेट जेसन ऑब्जेक्ट होता तब देता, ये देगा जेसन एरे। और लिख देते हैं प्रॉप्स एरे, या चलो एरे। और अब प्रॉप्स एरे हो गया ना, जेसन एरे है। अब देखो मेथड होता है कौन सा, देखो एरे में जेसन एरे के मेथड देखो। वैसे तो एरे में क्या होता था, सीधे स्क्वायर ब्रैकेट में 0 1 2 भेजो ना, लेकिन यहाँ नहीं होता। जेसन एरे का मेथड होता है कौन सा, गेट। कौन सा मेथड, गेट। अब बताओ गेट, अच्छा ये बताओ, वैसे तो ये होता है गेट भेजो, 0 भेजोगे तो क्या मिलेगा, पहला, 1 भेजोगे तो दूसरा, 2 भेजोगे तो तीसरा। तुम्हारा जो काम की चीज़ है वो कहाँ है, तीसरे ऑब्जेक्ट के अंदर है ना भाई। देख लो यार, एकदम आपके सामने है, पहला ये यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तीसरा यहाँ से यहाँ तक, यही है ना। अब भाई तुमको तो वही तीसरे नंबर पे क्या मिलेगा, तीसरे नंबर पे क्या मिलेगा, जेसन का ऑब्जेक्ट मिलेगा ना। अरे यार ऐसे थोड़ी ना सीधे ये घुस के निकाल लोगे, पहले इसकी बात करोगे तब फिर किसकी बात करोगे, अंदर की बात करोगे ना। तुम्हारे देखो तीसरे नंबर पे जेसन का ऑब्जेक्ट है, ये तुमको चाहिए। अब इसके लिए क्या करोगे, यहाँ एक मेथड गेट जेसन ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे। क्यों, हाँ क्योंकि, और भेजेंगे क्या, इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर क्या भेजेंगे, 2, क्योंकि हमें चाहिए क्या, तीसरा। तो हमें मिल जाएगा भाई क्या, हाँ लिख दें जेसन ऑब्जेक्ट मिलेगा, जेसन ऑब्जेक्ट। और उसका नाम रख देते हैं ईमेल जेसन ओबीजे। नाम भी बढ़िया से लिखे ना, ईमेल जिस जेसन के ऑब्जेक्ट के अंदर है उसकी बात कर लिए। अब ईमेल जेसन ओबीजे डॉट, अब देखो अब यहाँ पे एक की है, इसकी नाम, इसका नाम क्या है, वैल्यू, और उसकी वैल्यू क्या है ये। तो भैया अब यही की का नाम वैल्यू है ना, तो मैं, और वैल्यू क्या है देखो, डबल कोट्स में स्ट्रिंग है ना। तो मेथड कॉल क्या, गेट, और यहाँ लिख दो क्या भाई, वैल्यू। तो देखो तुम पा जाओगे क्या, स्ट्रिंग एक्चुअल क्या, ईमेल आईडी। और फिर चाहो तो इफ एल्स करके इस एक्चुअल ईमेल आईडी को डॉट इक्वल्स इग्नोर केस कर लो, किससे, जो ईमेल आईडी तुम भेजे थे, यही भेजे थे ना भाई, जो भेजे थे वही आएगी ना वहाँ पे। तो इसको इस ईमेल आईडी से क्या कर लो, मैच कर लो। और अब यहाँ और ये फिर क्या हो गया, और क्या निकालना था भाई तुमको, फोन। फोन कहाँ है मेरे भाई, क्या करो भाई, रैंडम भेजे हो तो रैंडम पे जनरेट किया है तो रिस्पांस भी वही आएगा, रैंडम वही जो भेजे थे वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। और देखो चौथे नंबर पे क्या है, एड्रेस। 5वें नंबर पे क्या है, फोन, है ना। प्रॉपर्टीज के अंदर 5वां जो ऑब्जेक्ट है उसी में क्या है भाई, तीसरे पे वो है, चौथे पे ये, 5वां में है क्या, फोन। तो 5वें का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 4। तो फिर क्या करोगे वही मेरे, वही सब कुछ क्या क्या देखो
जेएसओ डॉट गेट जेसन एरे किए थे तो प्रॉपर्टीज भेज के तो प्रॉपर्टी वाला एरे पा गए थे कि नहीं पा गए थे? वो तो तुम्हारे पास है ना प्रॉप्स एर। अब इसी प्रॉप्स एर में प्रॉप्स एर डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट और इंडेक्स नंबर भेजो क्या 4, क्योंकि चाहिए तुम्हें क्या 5वां। अब यहाँ फिर मिलेगा जेसन ऑब्जेक्ट और इसका नाम रख दो, क्या रख दे नाम? इसका नाम रख देते हैं, सपोज करो फोन जेसन क्या ओबीजे। और अब फोन जेसन ओबीजे डॉट गेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग क्या भेजोगे? की भेज दें क्या? अच्छा क्या है? फोन की वैल्यू कहाँ है? वैल्यू में है ना, भेज दो यहाँ क्या वैल्यू। और कैसा मिल रहा है? डबल कोट्स में, तो मतलब क्या स्ट्रिंग। तो हो गया जी स्ट्रिंग क्या फोन, या ऐसे लिख दें क्या एक्चुअल फोन नंबर, और फिर इसको इक्वल से क्या कर लें मैच कर। ये है असली काम, यही करते हैं, यही हम लोग करते हैं, यही ऑटोमेशन है भाई। टेस्ट केस मिलेगा, रिक्वेस्ट तैयार करके भेजोगे, रिस्पांस का जो माल मिलेगा उसमें से वैल्यू एक्चुअल निकाल के एक्सपेक्टेड से क्या कर दोगे मैच कर दो। और अच्छा एक चीज, चलो ये तो हो गया दूसरा। अब इसके बाद एक तीसरी रिक्वेस्ट थी, गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी था ना, कि आपको कॉन्टैक्ट बाई क्या निकालना था? आईडी निकालना था। अरे यार तब उसके लिए एक गेट रिक्वेस्ट फिर कैसे भेजोगे? फिर वही कहानी क्या रेस्ट एश्योर्ड डॉट गिवन डॉट गेट है। गेट में कंटेंट टाइप नहीं होगा भाई, हम गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी यूज कर रहे हैं क्या, एक्सेप्ट लिख देते हैं क्या एप्लीकेशन स्लैश जेसन डॉट ऑथ डॉट बेसिक, और यार यूजर नेम पासवर्ड भी डाल दो। ये वाला उठा के कॉपी मार दे क्या? हाँ वही तो, बस थोड़ा सा बदलना होगा। ठीक है, डॉट बेसिक डॉट गेट, बस यूआरएल क्या करना होगा? गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी का क्या यूआरएल है? एक मिनट, क्या नाम था उसका हमारी साइट का? एजाइल सीआरएम एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। लो जी आ गया। कौन सा था? गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी ना, यहाँ पे मिल जाएगा ना शुरू में ही, गेट कॉन्टैक्ट बाई। देखो कैसा इसका यूआरएल है, डेव एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट्स, और अंतिम में क्या होना चाहिए आईडी। तो लो भाई क्या डेव एपीआई क्या कॉन्टैक्ट्स आगे स्लैश क्या आईडी। अब आईडी कहाँ पाओगे? अरे यार जब पोस्ट भेजे थे तो वेरिफिकेशन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए उसकी आईडी नहीं निकाल लिए थे तुम? पोस्ट जब भेजे थे रिस्पॉन्स में से आईडी नहीं निकाले थे? अरे यार वही आइडिया यहाँ पे क्या कर दो अब भैया, लेकिन हाँ ऐसे मत पेस्ट कर देना है ना, ऐसे नहीं, ऐसे तो ये क्या हो गया स्ट्रिंग हो गया ना। अरे भाई प्लस, बस तैयार। अब उसका भी आ जाएगा ऐसे ही पोस्ट। भाई मतलब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि देखो तुमने ये चीज़ें देखो, यही सेम कंसेप्ट हम वहाँ पे भी कनेक्ट कर रहे थे ना, प्री रिक्वेस्ट और पोस्ट रिस्पॉन्स से। ईमेल आईडी जनरेट करना, रिस्पॉन्स लेना, वहाँ भी तो आईडी निकाले थे, वहाँ पे भी तो टाइप निकाले थे। लोग जावास्क्रिप्ट से निकाल रहे थे, अब किससे निकाल रहे हैं? जावास्क्रिप्ट। वहाँ तब भी झंझट थी, हर इस रिक्वेस्ट का पोस्ट रिस्पॉन्स वाला सेक्शन क्या था, अलग अलग था, ज़्यादा करना पड़ा। कि तो देख रहे हो सीधो तुम्हारा से एकदम यूज किया हुआ है। दूसरे मेथड में यही आईडी चाहिए होती तो आईडिया को रख देते स्टैटिक वेरिएबल में, और दूसरे मेथड से क्या कर लेते उठा लेते, या दूसरे मेथड में चाहिए होता कॉल करके एज ए पैरामीटर क्या कर देते पास कर। तो तुम्हारे पास दुनिया के सारे ऑप्शन हैं। वो तो बड़ा बधा हुआ था ऑटोमेशन, जो किसमें था? पोस्टमैन में था। ये तो अब तुम्हारे साथ है, तुम चाहे जैसे करो काम।
अब बात समझ में आई? तो हम तो कहेंगे भाई आप लोगों को रिक्वेस्ट आपके पास है, कैसे करना है ये भी आपको पता है। 10-12 ठो रिक्वेस्ट सब लोग क्या करिए, ऑटोमेट करिए। 10-12 ठो रिक्वेस्ट क्या करिए, ऑटोमेट करिए। और हम तो कहेंगे जैसे हमने एक में ही बना दिया ना, आप एक में मत बनाइएगा, 2-3 क्या बनाइएगा, अलग अलग में। जैसे एक गेट वाला, जैसे गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी एक मेथड बना दीजिएगा, क्रिएट कॉन्टैक्ट मेथड बना दीजिएगा, उससे करिएगा। और मेन मेथड में सबको क्या करिएगा, कॉल करिएगा। किसी की वैल्यू कहीं बाहर चाहिए होगी तो रिटर्न करा के लीजिएगा, फिर एज ए पैरामीटर क्या करिएगा, भेजिएगा। तो हम तो यही कहेंगे आप लोग पहले तो इतना टारगेट लेके चलिए कि जो कॉन्टैक्ट वाली 6-7 ठो हैं उनको सेट कर। अगर न समझ में आए तो मेन मेथड में ही सारा सेट कर दो, नहीं तो चाहो तो 7-8 ठो रिक्वेस्ट है ना, 8 ठो बना लो क्या मेथड, और 8 में लिख दो उनका कोड, और उनको सबको मेन में कॉल कर दो। जिसकी वैल्यू कहीं चाहिए हो तो वो रिटर्न करा दो, दूसरे में एज ए पैरामीटर क्या करा दो। ये तो इतना दिमाग लगाओ ना। और सिंपल सा 1 7-8 जो रिक्वेस्ट है उनको फटाफट क्या कर डालो, 8 में। बहुत मुश्किल है ये, नहीं ना? हाँ क्या करें, क्या? हाँ 143। हाँ भाई, किसमें इसको ऐसे लिख दें? अरे ऐसे लिख दिए तो, अरे वो भी तो स्ट्रिंग ही था, ऐसे लिख दिए तो तुमको पता होना चाहिए वैल्यू क्या होगी ना। लेकिन जब रिक्वेस्ट भेजते हो तो हर बार रैंडम जनरेट करवाते हो ना, तो तुमको पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो होगा उस वेरिएबल में आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए तो हमने सीधे क्या लिख दिया है, वेरिएबल का नाम। ईमेल आईडी कुछ और नहीं है भाई, स्ट्रिंग ही है ना। कौन सी? हाँ किसका, गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी। हाँ सभी आए, सभी की आईडी। अच्छा चलो एक और भी कर ही लेते हैं। इनका कहने का मतलब है जितने आए हैं, ध्यान से देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं जब पहले वाली चलाए थे, कौन सा था, गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स वाला ना, जिसमें सारा लेके आता था। ये कह रहे हैं सर जी जितने आ रहे हैं हमको सब की आईडी चाहिए। मतलब अगर 100 कॉन्टैक्ट बने हैं तो एक के लिए इतना जेसन, खूब बहुत बड़ा जेसन आता है ना जब गेट कॉन्टैक्ट्स वाला चलता है, तो पूरे में से ये कह रहे हैं सर जी हमें जितनी कॉन्टैक्ट बने हैं, जैसे मान लो 50 तो बने हैं, तो सबकी क्या चाहिए, आईडी चाहिए, नंबर 1। और दूसरी चीज़ ये बोल रहे हैं हमें काउंट चाहिए कि कितने कॉन्टैक्ट बने हैं। चलो ये निकालते हैं कितने कॉन्टैक्ट बने हैं, और हर कॉन्टैक्ट की आईडी भी हमें क्या करानी है, प्रिंट करानी है। तो पहले तो अपनी सैंपल जेसन देखो रिस्पॉन्स कैसा आएगा, वो चला लें। यही है ना। तो एक काम करते हैं, पहले कंट्रोल A करके कंट्रोल C करके इसको क्या करते हैं, नोटपैड पे पेस्ट करके समझने की क्या करते हैं कोशिश। थोड़ा मुश्किल तो होगा समझना। अब देखो सबसे पहले ऊपर आ जाओ भाई, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, याद रख लेना जेसन। आज का जेसन कर्ली ब्रेसेस से भी स्टार्ट हो सकता है और जेसन एरे से भी स्टार्ट हो सकता है। ये वाला जेसन किसमें हो रहा है, इनका क्या कंसेप्ट है मालूम है। इनका एक कंसेप्ट ये है कि आपको, अच्छा जेसन के अंदर के, अच्छा एरे के अंदर क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट। एरे के अंदर क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट। तो इनका ये कंसेप्ट है, आपने रिक्वेस्ट भेजा, मान लो वहाँ 50 ठो कॉन्टैक्ट पड़े हैं, तो 50 की इंफॉर्मेशन उठाएगा, सबकी इंफॉर्मेशन इतनी बड़ी आएगी। तो जैसे अभी नहीं गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी में था, तो हम अगर यूज करें तो कर्ली ब्रेस मतलब रूट आ रहा था उससे उस कॉन्टैक्ट का, अब सारे कॉन्टैक्ट आ रहे हैं। मतलब जानते हो क्या हो रहा है, एक एरे है, अगर 16 ठो कॉन्टैक्ट होंगे तो एक एरे है, उस एरे के अंदर 16 क्या है, ऑब्जेक्ट। 16 क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, और उन ऑब्जेक्ट के अंदर फिर हो सकता है की और वैल्यू है, और फिर उसके अंदर भी एरे है। जैसे देखो, अच्छा ये क्या है, एरे है। इस एरे के अंदर पहले कॉन्टैक्ट के, पहला कॉन्टैक्ट कहां से कहां तक हम दिखा रहे हैं आपको, लो जी भाई, ये क्या हो गया, पहला कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया।
इसके बाद ये कौन सा हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन सब कुछ कहाँ है, एक एरे के अंदर। तो लो भाई देखो, चलो तुमको दिखाते हैं फिर कैसे करना है। अब एरे है ना, जेसन के ऑब्जेक्ट से रूट में ऑब्जेक्ट नहीं है, रूट में क्या है, एरे है ना। तो देखो ध्यान से, अब न्यू जेसन ऑब्जेक्ट मत करना भाई, अब लिखना न्यू जेसन एरे, और यहाँ पे वही जेसन रिस्पॉन्स क्या कर देना, भेज देना। तुम्हें क्या मिलेगा, जेएस एरे मिल गया। अब इस जेएस एरे में है ढेर सारे क्या, ऑब्जेक्ट। हमको पूछ रहे थे कितने कॉन्टैक्ट हैं, जेएस एरे में जितने ऑब्जेक्ट होंगे उतने ही क्या है, कॉन्टैक्ट है। और देखो हम काउंट निकाल रहे हैं तुम्हारे यहाँ के सामने, जेएस एरे डॉट, इसका मेथड है क्या, लेंथ। अगर 20 कॉन्टैक्ट होंगे ना तो देखना 20 आएगा। लो ये हो गया इन कॉन्टैक्ट्स क्या, काउंट। बोलो अब अभी तो ये निकाला, हमको क्या निकालना है, आईडी। तो देखो हम लगा रहे हैं क्या दिमाग, एक लगा रहे हैं, एरे में 72 चीज़ हो तो कैसे निकालते हो, लूप लगा के नहीं यार, तो वही करो ना यहाँ। तो क्या करें, एक फॉर लूप लगाएं, कहाँ से कहाँ तक, इंट आई बराबर 0 से i इज लेस देन आर इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट्स काउंट -1 i प्लस। तो पुरानी स्टाइल है कोड करने की। और अब जेएस क्या, एरे। अच्छा अब वो एक एरे है, एरे के अंदर 16 ठो कॉन्टैक्ट के क्या है, जेसन ऑब्जेक्ट है ना। तो देखो जेएस एरे गेट जेसन ऑब्जेक्ट, और यहाँ भेज देंगे क्या, आई। तब जब लूप चलेगा तो 0 जाएगा तो पहला आएगा, 1 जाएगा तो दूसरा। तो आएंगे कि नहीं आएंगे, लिख देते हैं इसको, और जेसन जेसन क्या, अब यहाँ क्या लिखते हैं क्या लिखें, जेएस, क्या लिख दें क्या, कॉन्टैक्ट जेसन। और ये बताओ यार, जो कॉन्टैक्ट जेसन है ये हर कॉन्टैक्ट के लिए जो जेसन है उसमें स्टार्टिंग में तो क्या आता है, आईडी आता है ना उसका डायरेक्ट। तो बस कॉन्टैक्ट जेसन डॉट गेट, और भेज दो भाई मेरे क्या, अरे गेट मत यूज करो, गेट अच्छा गेट नंबर यूज करो, सही बात, गेट नंबर। और तुम्हें मिल जाएगा मेरे भाई क्या, नंबर। लिख दो आईडी वैल्यू या नंबर, जो नंबर रखना है, और भाई कर दो क्या, प्रिंट। कोड चला दे पूरा इतना, फिर इसके बाद देख लेते हैं क्या आया क्या नहीं आया। आ गया कि नहीं, ये भी देख लो कितना आया है, 17 टोटल है। और 17 की क्या आईडी है, सब तुम्हारे कंसोल पे है। और हमें तो नहीं लगता कोई ऐसा बहुत नई चीज़ या नया लॉजिक लिखे हैं जैसा आप लोग नहीं जानते पहले से, ऐसे तो यूज़ करते हो। आ गया कि नहीं आ गया। अब मान लो ये टेस्ट करना होता कि जितने कॉन्टैक्ट्स हैं सबके चेक करो कि सबकी जो साइज़ है, सबकी साइज़ जो है वो क्या है, 16 अक्षर की। तब क्या करते, अरे यार यहाँ तो आ ही रही आईडी ना, यहीं लिख देते इफ क्या, आईडी वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग डॉट क्या, लेंथ डबल इक्वल्स टू क्या, 16 है तो पास, और सर पास्ट, एल्स
तो प्रिंट कराएं सबको, चाहो तो कराओ या चलो करा भी दो, नहीं तो वैसे सब पास पास 16 बार लिख के आ जाता। सबके सब पास हो गए, सबके सब 16 अक्षर के हैं। यही सब टेस्ट केस रहेगा। जितनी आईडी है, जितने कांटेक्ट बने हैं, सबकी आईडी चेक करोगी, गलत तो किसी की नहीं है, ये लॉजिक लिख दिया, हो गया। अगर ईमेल का बोल दे तो वो भी चेक हो जाएगा, ईमेल में चेक करो @ है या नहीं है, कंटेंट्स का यूज़ करके @ है कि नहीं है। ईमेल की पहचान है ना कि @ होता है, अगर आ रहा है तो ईमेल आईडी की क्या है, सही, ठीक। तो चलो जरा ये करो, तुम लोग खुद से ट्राई करो, सबकी ईमेल आईडी निकालना, सबकी, जैसे सबकी आईडी निकाले ना, जितने कांटेक्ट हैं सबकी ईमेल आईडी और सबका नंबर निकालना। ईमेल आईडी और नंबर का कोड नीचे लिखा है, और ये लूप के अंदर कैसे भी क्या करना है, उसको सेट कर देना, दिमाग लगाओ तो, ठीक है। और एक नजरिए